नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक स्टील मेटल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए स्टील मेटल इंडस्ट्रीज़ के नाम लेते ही बहुत सारे कंपनीज़ के नाम सामने आ जाता है, जिसमें देखा जाए तो टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, जिंदल स्टील है, साथ ही साथ एपोलो स्टील है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ के नाम आ जाते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो जो इंडिया के नंबर वन कंपनी है और नंबर वन पोजीशन में बहुत सालों से है और अभी भी है, मुझे लगता है फ्यूचर में भी रहेगा। तो इस नंबर वन कंपनी ने इस बार जो मतलब परफॉर्मेंस किया, इस बार जो फाइनेंशियली डेटा दिखाया, वो कुछ गड़बड़ी सी देखने को मिला। गड़बड़ी सी मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम कंपनी लॉस किया अंडर 10 इयर्स। तो अंडर 10 इयर्स अब देखेंगे तो पहले भी एक बार लॉस किए थे, तो फिर से वो चीज़ फिर से एक बार देखने को मिला। तो कंपनी क्यों लॉस किया और कंपनी लॉसेस होने का कारण क्या है? कितने परसेंटेज लॉस किया? क्या वो लॉसेस रिकवरी हो सकते हैं? क्या कंपनी का अंदर कुछ गड़बड़ी है? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। कंपनीज़ के बारे में डिटेल से आपको डेटा दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत बड़ा मतलब मोटिवेट मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम को जाकर जॉइन करिए। एक बार जॉइन होकर देखिए, मैं आपको ज़रूर कहूँगा, आपको वहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो जेएसडब्ल्यू आप सभी जानते हैं कितने बड़े ग्रुप है जिसका सीमेंट का भी बिजनेस है, जिसका स्टील का भी बिजनेस है और भी बहुत सारे मेटल्स के भी बिजनेस है। तो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो अभी जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक टोटली मेटल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और आप स्टील स्टील मेटल के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, एक साल में कंपनी लॉस दिया, 6 सालों में सॉरी 6 मंथ में सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। 1 मंथ में कंपनी लॉस किया 4% के आसपास, 6 मंथ में देखा जाए तो 13% के आसपास लॉस किया, 1 साल में कंपनी 8% तक लॉस दिया, 5 साल में कंपनी 130% से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया और मैक्सिमम चार्ट परसेंट कर दूँ तो 1400% का रिटर्न दिया। कंपनी का जो रिटर्न ऑफ रेशियोज़ है, बहुत शानदार हुआ कोविड सिचुएशन के बाद। क्योंकि कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस सेल था करीबन ₹160 ₹170 के आसपास। तो उसके बाद देखिए कंपनी ने जो धमाका किया, वो देखने का लायक है। तो कंपनी के इस तरीके से परफॉर्मेंस होने के पीछे कौन-सा लॉजिक है, वो आप सभी जानते हैं। कोविड के बाद इंडस्ट्रियल जब फिर से खुलना स्टार्ट हो गया, तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया स्टील का। तो इसीलिए सिर्फ यही कंपनी नहीं, जितने सारे स्टील इंडस्ट्रीज़ है, सारे कंपनीज़ को अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल मिला। तो कंपनी ने इस बार लॉस किया। तो कैसे लॉस किया? चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो रिजल्ट जो है वो करोड़ों में दिया गया है। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट, सेकंड जो कॉलम है क्वार्टर 1 का रिजल्ट, थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट। तो क्वार्टर का रिजल्ट जो है, मैं टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का टोटल इनकम हुआ 41,900 करोड़। तो चलो अच्छा खासा यहाँ पे इनकम देखने को मिला। पिछले बार कितना था? 38,200 करोड़। पिछले सालों में क्या था? 33,400 करोड़। चलो इतने टाइम इतने सब कुछ तो ठीक ठाक था। अभी जो पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट्स है, क्योंकि देखिए इनकम ज़्यादा होने के बाद भी कंपनी ने क्यों लॉस किया, उसका कारण आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है, तो यहाँ पे इनकम तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। चलो अभी एक्सपेंस के बारे। तो एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने यहाँ पे ही गड़बड़ी कर दिया, क्योंकि कंपनी ने पिछले बार का इनकम था 38,000 करोड़ और एक्सपेंस किया था 36,900 करोड़। कंपनी का पिछले सालों में 33 करोड़ का इनकम था, 24 करोड़ का एक्सपेंस था। इस बार कंपनी 41,900 करोड़ का इनकम तो किया, 43,300 करोड़ का एक्सपेंस कर दिया। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा क्यों हुआ? तो आप देखेंगे तो कंपनी ने जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल्स कंपनी को खरीदना पड़ता है स्टील बनाने के लिए, तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का कॉस्ट चलो यहाँ पे ठीक ठाक है, मैं मानता हूँ। उसके बाद देखिए परचेज ऑफ स्टॉक ट्रेड, मतलब जो
स्टॉक खरीदारी किया जाता है, तो उसके लिए परचेज़ करने के लिए, ट्रेड करने के लिए एक चार्जेस देना पड़ता है। चलो वो भी ठीक-ठाक है, मैं मान लेता हूँ। तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिला। जो पॉइंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस बड़ा करने के कारण है, वो है चेंज ऑफ इन्वेंटरी। यहाँ पे देखिए जो फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोसेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मतलब समझने से पहले इसका प्राइस देख लीजिए। 3,400 जो पिछले 2 सालों में, सॉरी पिछले क्वार्टर में, पिछले सालों में नेगेटिव था। मतलब कंपनी को पैसा वहाँ पे देना नहीं पड़ा, कंपनी को पैसा वहाँ पे उल्टा मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट है, मतलब कंपनी का देखिए चार्जेस ऑफ इन्वेंटरी, मतलब जो इन्वेंटरी चार्जेस है, जो प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, उसका जो मेकिंग जो चार्जेस है और साथ ही साथ उसका जो अलग से गुड्स चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस इस बार ज़्यादा देने को देखने को मिला। तो यहाँ से ही कंपनी के मतलब एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी लॉसेस के मतलब दिशा में चले गए। तो यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस है, आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेशन, मतलब टैक्स पे करने से पहले ही कंपनी का लॉस ज़्यादा देखने को मिला, करीबन 1300 करोड़ का। पिछली बार तो प्रॉफिट था, पिछले सालों में तो जबरदस्त प्रॉफिट था। तो कंपनी ने इस बार लॉसेस करने का जो कारण है वो आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और टोटली नेट प्रॉफिट जो है फॉर द पीरियड, इसका मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट किया आफ्टर टैक्सेशन पे करने के बाद, तो कितना 900 करोड़ का लॉस किया। पिछले बार 800 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले सालों में 7,000 करोड़ का प्रॉफिट था। इसका मतलब कंपनी ने करीबन करीबन 8 गुना लॉसेस किया, 8 गुना। तो क्योंकि देखिए 7,000 करोड़ करोड़ का प्रॉफिट था, सॉरी 8 गुना नहीं, हाँ 8 गुना से भी ज़्यादा कंपनी ने लॉसेस किया। तो एक बड़ा लॉसेस कंपनी कर चुके हैं, उसके पीछे लॉजिक में आपको समझा चुका हूँ। देखिए, आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो अच्छी बात है। तो क्या आप उस कंपनी को वेरीफाई करते हैं? क्या उस कंपनी का डेटा को आप देखते हैं? क्या आपने जो निवेश किया है कुछ सही निवेश है? तो उसको देखने के लिए आपको हर क्वार्टर का, हर फाइनेंशियल रिजल्ट का, ईयर ऑफ ईयर का रिजल्ट का आपको देखना चाहिए। क्योंकि उस रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा उस कंपनी में क्या नया प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या बिजनेस हो रहा है, कितना एम्प्लॉय वो फिर से हायर कर रहा है। तो ये सारे डेटा आपको कंपनीज को रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर के लिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे जो लॉसेस हुआ इसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो लगातार लगातार जो गिरावट देखने को मिला है, अगर अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए स्टॉक में किस तरीके से गिरावट हुआ। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी ने लॉस किया। क्योंकि देखिए 1,50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी कंपनी, मतलब फर्स्ट टाइम लॉस नहीं कहूँगा, पहले भी लॉस किए थे। चलो पहले कब लॉस किए थे वो आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखेंगे तो कंपनी का जो लॉसेस हुआ था, साल कौन सा था? 2020 में। तो कोविड के सिचुएशन में भी कंपनी लॉस किया था, और वो भी जून क्वार्टर में, जो क्वार्टर में कंपनी का कोविड का फर्स्ट वेव चला था, टोटली लॉकडाउन था और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, तो उस टाइम में भी कंपनी का लॉसेस हुआ था। उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो क्वार्टर बेसिस इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। क्या आप साल भर में क्या ठीक-ठाक है परफॉर्मेंस? बिल्कुल, साल भर में देखिए कंपनी ने 1700 करोड़ का इनकम किए थे 2011 में, और 2020 में कंपनी 20,900 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए कंपनी ने किस तरीके से शानदार यहाँ पे खुद का जो प्रॉफिट है उसको मेंटेन किया। तो मैं इस तरीके से कंपनीज के ऊपर हमेशा फोकस रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि कंपनीज के सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज, सारे पैरामीटर बहुत पॉजिटिव है। अगर आप कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज देखेंगे तो 10 साल में 24%, 5 साल में 20%, 3 साल में 40% और 1 साल में कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। इसका मतलब हर साल में कंपनी आपको तगड़ा परफॉर्मेंस दे के आया है। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। देखिए सिर्फ आप नहीं, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर पब्लिक सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखे हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। मेटल इंडस्ट्रीज़ में देखिए जब कमोडिटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं मेटल इंडस्ट्रीज़, तो ये जो सेक्टर है वो ग्लोबली के कारण, ग्लोबली के प्रेशर के कारण अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि डॉलर के प्राइस बढ़ जाना, ग्लोबली इम्पैक्ट के कारण इसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी हमेशा प्रेशर में रहते हैं। तो आप
इस तरीके से प्रेशर रहने वाला कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो आप जीएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर स्टडी ज़रूर करिएगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो आपको बहुत शानदार दिखेगा। इसका चार्ट पैटर्न ही आपको देखने को मिलेगा, बहुत शानदार यहाँ पे मोमेंटम। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।